जल्दी बना जल्दी बना। बनाया लगता है कोई जल्दी में है। तुझे सुनाई दे रहा है? एक बार अपनी गाड़ी हटा, मुझे जल्दी कहीं जाना है। हटा ऐसे गाड़ी भी। अरे मैडम वो हमारे गाड़ी की चैन खराब हो गई है, वो बन रही है, रुके थोड़ी देर बस बन जाए। मैं क्यों रुकूं? चल अपनी गाड़ी हटा, मुझे देर हो रही है। अरे मैडम हटा रहा हूँ, देख रही हो कितनी वजन गाड़ी है, ऐसे कहाँ मैं खींच के ले जाऊँ? रुक जाओ थोड़ी देर बन जाए बस। हाँ तो क्यों अपनी एक खचाड़ा गाड़ी लेके चल देते हो? अब हटाओ उसको यहाँ से, मुझे बहुत देर हो रही है। अरे मैडम आपको ये कहाँ से कचाड़ा लग रही है? अभी 6 महीने नहीं हुए से लिए हुए, और पता भी है ये पूरा 3 लाख की गाड़ी है और आप इसे खचाड़ा बोल रही हैं। देख मुझे दे रही है फालतू की बकवास नहीं सुननी। अब ये गाड़ी हटा यहाँ से, चल। अरे भैया बन गई गाड़ी, स्टार्ट करके देखिए एक बार। हाँ देखता हूँ। हाँ हो तो गई, चल बैठ। हाँ ये मैडम। अरे आ गए आप? नमस्ते, नमस्ते। बैठिए। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बस रास्ते में ना एक गवार मिल गया था, उसने मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया। कौन था वो? कुछ कह रहा था क्या? रास्ते में अपनी खटारा गाड़ी लेके खड़ा था, हट ही नहीं रहा था, बदतमीजी किया जा रहा था। अरे ये गांव है, यहाँ पे ऐसे लफंगे मिलते रहते हैं। और बताइए आपके पापा क्यों नहीं हैं? हाँ पापा को थोड़ा काम था ना, इसलिए वो नहीं आ पाए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चली जाओ और डीलर लोग तुम्हें जमीन दिखा देंगे और फिर तुम मुझे फोटो भेज देना। ठीक है, आप चलिए, आपको हम जमीन दिखा देते हैं। ये देखिए मैम, यही जमीन है, पूरी 20 बीघे है। हाँ मैम, यही ज़मीन बिक रही है और आपको ये पूरी ज़मीन इकट्ठी खरीदनी पड़ेगी। आप देख लीजिए आपको ज़मीन कैसी लगी। जमीन तो ठीक लग रही है। एक काम करती हूँ, मैं ना पापा को फोटो खींच के भेज देती हूँ, है ना? हाँ सर, ठीक ठीक सर, अभी आता हूँ। मैम आप फोटो खींचिए, मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, आ जाना, चल सेल्फी लेते हैं। तू खींच। क्या है? क्यों पापा फोन में जा रहे हो? दिख नहीं रहा कि फोटो खिंचवा रही हूँ? मैडम आपको दिख नहीं रहा है कि चक्रोड पे कोई आ रहा है जो पूरे चक्रोड पे फोटो लेते फिर रही हो, और ये चलने के लिए है ना कि फोटो खिंचवाने के लिए। अगर फोटो खिंचवानी है तो इतनी जगह पड़ी है, साइड में खिंचवा लो। चलो हटो। मेरी मर्जी, मैं कहीं पे भी खड़े होकर फोटो खिंचवाऊं, तुझसे क्या मतलब? ठीक है फिर मैं निकाल रहा हूँ गाड़ी, अगर गाड़ी ऊपर चढ़ जाए तो फिर मुझसे मत कहना। तुम गवार अपने आप को समझते क्या हो? उस दिन में तुम मुझे अपनी अकड़ दिखा रहे थे और आज ही मुझे अपनी अकड़ दिखाने चले आए। क्या करें मैडम, हम गांव के लोगों में बहुत अकड़ होती है। इसको अकड़ नहीं, इसको बदतमीजी कहते हैं। तुम गांव के लोग पता नहीं खुद को समझते क्या हो। तुमने उस दिन भी मेरा मूड खराब किया था और तुमने आज फिर मेरा मूड खराब कर दिया। तुम गवारों को बिल्कुल भी किसी से बात करने की तमीज नहीं होती है ना? तुम ना बिल्कुल नॉनसेंस होते हो। तुम लोगों को ये तक नहीं पता होता है कि कब कहाँ किस जगह किससे कैसे बात करनी होती है। देखिए मैडम, ना तो उस दिन मैंने पहले बदतमीजी की थी और ना ही आज की है। आप नहीं, उस दिन मुझसे बदतमीजी शुरू की थी और आज भी आप बदतमीजी ही कर रही हैं और आप मुझे तमीज़ सिखा रही हैं। देखिए अगर आप गांव के लोगों को इज्जत देंगी तो आपको उससे 100 गुना ज़्यादा इज्जत मिलेगी। अगर बदतमीजी करेंगी तो फिर उसका परिणाम सामने है। ओह माय गॉड, तुम मुझे तमीज सिखा रहे हो और मैं तुमसे तमीज से बात करूं? माय फुट, अपने आप को तुम समझते क्या हो जो मैं तुमसे सही से बात करूं? शायद
तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ और कितनी अमीर हूँ। और मेरे पापा ना बहुत बड़े आदमी हैं। तुम्हारे जैसे ना मेरे घर में तो नौकर हैं जिनसे मैं सीधे मुंह बात तक नहीं करती हूँ, और तुम मुझे तमीज सिखा रहे हो। अरे मैडम, हम गांव के लोग तुम शहर के लोगों से गरीब होकर भी बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। चलिए हटिए रास्ते से। इस तरह बार बार आपसे बात करने से मुझे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है। चलिए मैडम, अब हट जाइए सामने से। नहीं हटूंगी, बता क्या कर लेगा। चलो ठीक है, ना हटो। अरे यार, कल वो बुलेट वाला लड़का ना फिर से मिला था और फिर से हमसे बदतमीजी कर रहा था। अच्छा, कौन है वो जिसकी इतनी हिम्मत हो गई जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है? अरे उसके पास आर्मी कलर की बुलेट है। अच्छा, आने दो उसे आज। अगर आज मिल गया तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और अजीत, सर से पूछो कहाँ पहुँचे। उनसे बोलो कि क्लाइंट को ज़मीन दिखानी है। ठीक है। हेलो, हाँ सर, कहाँ पहुँचे आप? अच्छा ठीक है, ठीक है, जल्दी आइए। अरे यही तो है वो लड़का जो मैं परेशान कर रहा था। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? ये हमारे सर हैं, ये ऐसा कर ही नहीं सकते। क्या सर? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, ये हमारे सर हैं और हम लोग इन्हीं के अंडर में काम करते हैं। और ये जितनी सारी प्रॉपर्टी दिख रही है ये सर की है। आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं सर के ऊपर। सर ऐसा कर ही नहीं सकते। मैडम जी, देख लिया ना किसने किसका घमंड तोड़ा, और पता चल गया ना कि कौन अमीर है और कौन गरीब। सॉरी सर, मैं सच में नहीं जानती थी आपके बारे में, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैडम, अमीरी का इतना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमीर वो नहीं होता जो अपने पैसों का घमंड करता है, बल्कि अमीर वो होता है जो गरीबों को गरीबी का एहसास नहीं होने देता। और मैं डील कैंसिल करता हूँ। मैं अभी तक तो ये ज़मीन बेचने वाला था, लेकिन अब ये ज़मीन नहीं बेचूंगा। और हाँ, जाके अपने पापा से बता देना, क्योंकि अब मैं डील तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे पापा से करूँगा, क्योंकि तुम्हें बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है और तुम मुझे तमीज़ सिखा रही थी। देख लिया ना कि गांव वालों के पास ज़्यादा अक्ल होती है या शहर वालों के पास। गांव वालों के पास ज़्यादा तमीज़ होती है या शहर वालों के पास। पता चल गया ना। इसलिए आज के बाद कभी भी किसी गांव वाले की बेइज्जती मत करना। जाइए। और हाँ, वो जो स्कूल वाला काम चल रहा था वो हो गया कि नहीं भी? हाँ सर, बस उसका काम ख़त्म होने वाला है। और सर, स्कूल में जिन गरीब बच्चों का एडमिशन होना है उनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। और सर, हम पूरी कोशिश करेंगे कि गरीब बच्चों को हर तरह की सुविधा दी जाए। बहुत सही। मैं यही चाहता हूँ कि गांव का हर बच्चा पढ़ सके, शिक्षित हो सके, चाहे जितना गरीब हो। बहुत सही, लगे रहो।